क्या बात करेंगे? हाँ, तो मेरा एक थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है। वो ये है कि जी जब जी। भी मैं किसी चीज से बात करता हूँ और मसला तकदीर पे बात करता हूँ, तो एक वो आर्गुमेंट मसला तकदीर की जो आता है कि कहते हैं कि खुदा को ये जरूर पता है कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन ये आपकी फ्री विल है। सही है। फिर जब हम उनसे बात करते हैं, बोलते हैं कि वो खुदा फिर हमें बुरे काम से बचा भी सकता है, और वो खुदा फिर हमें जहन्नम से भी निकाल सकता है हमारी तकदीर बदल के। तो फिर उस पे वो बहुत एक अच्छा सा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर खुदा ये कर ले, तो फिर ये जो दुनिया है, ये इम्तिहान गाह कैसे कहलाएगी? इंसान अच्छे बुरे के बीच में डिसाइड कैसे कर पाएगा? तो इस आर्ग्यूमेंट को आप लोग कैसे काउंटर करें? यार इम्तिहान का वाला जो जो बोंगी है ना, वो बहुत ही बड़ी बोंगी है कि यार एक तरफ इम्तिहान हो रहा है एमबीएस का है, पैदा हुआ तो मुंह में सोने का चमचा। पहली बर्थडे पे वो जो है ना, वो मेरे ख्याल है कि पहली बर्थडे पे अगर वो अपने बाप को बोल सकता ना और कहता कि अब्बा मुझे टाइटैनिक गिफ्ट में दे दे, तो वो भी दे देता उसे। ठीक है। दूसरी तरफ एक बंदा पैदा होता है झोंपड़ी में, ठीक है, उसकी माँ के पास उसके लिए दूध के भी पैसे नहीं है, तो इम्तिहान तो एमबीएस का भी हो रहा है और इसका भी हो रहा है। तो ये इम्तिहान कैसा हुआ भाई? मुझे ये बताएं कि जब एक स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है तो सबको क्वेश्चन पेपर एक मिलता है या डिफरेंट मिलता है? मुझे ये बताएं। ठीक है। और फिर जो जो वैल्यूएशन होती है वो सेम ही होती है। एक तरफ एक बंदे को मुसलमान बना के पैदा कर दिया, दूसरी तरफ दूसरे को यहूदी या हिंदू बना के पैदा कर दिया। अब उसको कुफर सिखाया जा रहा है बचपन से। ठीक है। एक तरफ इस्लाम कुफर के और शिर्क के इतना खिलाफ है, दूसरी तरफ जी शिर्क वाले मजहब में बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो बचपन से शिर्क सीख रहे हैं और पूरी जिंदगी उनको ना कुरान का पता, ना इस्लाम का पता, ना मोहम्मद का पता है, और आखिर पे अल्लाह ने उन्हें जहन्नम में भी डालना है। तो मुझे बताएं कि फिर फ्राडिया कौन सॉरी है, टू अल्लाह है या? इंटरप्ट यू, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि जिन लोगों तक इस्लाम पहुंचा ही नहीं है, तो उनको आप किस तरीके से मुझे इल्जाम चढ़ाएंगे? तो उसमें कहते हैं कि नहीं, उनको अल्लाह ताला छूट दे देगा क्योंकि उन तक तबलीग नहीं पहुंची। लेकिन जैसे कि आप जैसे अच्छा, तो एक अल्लाह उनको छूट इंटरव्यू क्यों देगा भाई? अल्लाह अगर उनको छूट देगा तो फिर अल्लाह पहले ही कहे ना कि फिर तो अल्लाह का सिस्टम वैसे ही फेल है, अल्लाह खुद ही मान रहा है। फिर सबको ही छूट दे देना, सबका फैसला एंड पे ऐसे कर लेना, फिर इस्लाम बनाने की जरूरत क्या है? अल्लाह अगर परफेक्टली हिदायत लोगों तक नहीं पहुंचा सकता, हालांकि अल्लाह जो है वो इस केपेबल भी है इस चीज का कि वो परफेक्टली हिदायत पहुंचा सकता है आप तक और मुझ तक। यानी इफ अल्लाह वांटेड मुझे और आपको हिदायत ना मिले, ये हो सकता था? मुझे ये बताएं। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ऐसा होता फिर तो कि हम सारे के सारे इस्लामी तबलीग में पैदा होते, सब के सब। ठीक है। और एक एक चीज हमें ए टू जेड बताई होती। सही है। दूसरी तरफ कुछ मुसलमान है, कुछ गैर मुस्लिम है, तो इम्तिहान क्या है भाई? इम्तिहान, इम्तिहान वाली जो बात है ना, वो सिर्फ एक फ्रॉड है, सिर्फ और सिर्फ गालिब, एक क्लासिकल ये फ्रॉड जो है। फ्री विल का मामला है ना, इसके हम्म। ऊपर आके मुसलमान फंस जाते हैं कि वो उनसे पूछो कि फ्री विल है, तो फिर जो लौहे महफूज में या तकदीर में लिख दिया हुआ है उसका मतलब है कि वो गलत है। और हम्म। अगर कह दो कि फ्री विल नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि सारा कुछ तो आपके लिए तयशुदा है, तो आपसे जो है वो क्वेश्चनिंग किस बात की होगी? तो इसके बारे में ये बड़ी टामकटोइयाँ मारते हैं, कभी उस तरफ करवट बदलते हैं, कभी उस वक्त करवट बदलते हैं, कभी इस तरह की जलेबी बनाते हैं, कभी उस तरह की जलेबी बनाते हैं। तो इसका वो सही आंसर देने पे वो फंस जाते हैं, वो दे ही नहीं सकते, तो अच्छा, इसलिए मुख्तलिफ किस्म की बातें करते रहते हैं। इसमें मैं अस्सलाम। बड़ा हैरान, आसिम भाई आपकी बात को मैं बड़ा हैरान हूँ इस मामले में कि बाकी जितने भी सवाल जब उठाए जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई जवाब ढूंढ के घसीट पसीट के किताबों में से कोई ना कोई उल्टी लॉजिक निकाल लेते हैं। लेकिन फ्री विल का जो सादा मसला है कि अल्लाह ने अगर जिंदगी लिख दी, इस पे 3 जुमलों से आगे बात आज तक किसी मुसलमान से जवाब दिया ही नहीं गया। मतलब एक ही जुमले में कहेंगे कि नहीं सब कुछ पहले लिख दिया गया है, और फिर उसी जुमले में कहें नहीं अल्लाह आपके पास फ्री विल है। तो भाई कौन सी बात दुरुस्त है? एक ही जुमले में, मतलब ये कॉन्वर्सेशन एक या दो जुमलों में ही खत्म हो जाती है कि भाई या ये बात कह रहे हो कि लिख दिया है, या ये कह रहे हो कि नहीं लिखा। अगर मेरी मर्जी, अभी जी शब रात वाले दिन नमाजें पढ़ो तो वो बदला जाता है, तो भाई इसका मतलब है पहले नहीं लिखा नहीं, था उसके या ऊपर ये चेंज कर बड़ा दिया। एक अजीबो गरीब किस्म की ना वो लस्सी बनाने की कोशिश करते हैं कि जी फ्री विल वो रस्सी है जिससे आपने एक ऊंट को बांध दिया है, तो वो एक उस रस्सी जहां तक है वहां तक तो उसकी फ्री विल है, लेकिन जहां तक उस रस्सी की लेंथ खत्म हो रही है किले से बांधी हुई, मतलब 2 मीटर या 4 मीटर या 10 मीटर जितनी भी है,
उसके बाद उसकी फ्री विल नहीं है। तो ये अच्छा। इसको बड़ा ना वो अजीब चबड़ मारते हैं, मतलब इन सिंपल वे चवल है, कि यार बिल्कुल चवल है। ये कोई किस 2 किस्म रुपए की की चवड़ है कि आपने रस्सी बांध के फ्री विल को कंट्रोल किया हुआ है। या तो फ्री विल है या तो फ्री विल नहीं है। कंट्रोल फ्री विल, व्हाट द हेल इज दैट? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ लस्सी जो आप कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है यार, ये 2 रुपए की भी लॉजिक नहीं है। बाकी चीजों में तो कहीं ना कहीं से कुछ आड़ फास के निकालने की कोशिश करते हैं, इसमें तो बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं है। बड़े से बड़े शख्स के पास कोई जवाब नहीं है कि भाई लिखा है कि नहीं लिखा है, सादा बताओ, खत्म हो जाती है बात। और इम्तिहान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के हाजी साहब, पता नहीं आवाज मेरी आ रही है कि नहीं। मैं जी आ रही है, आ रही है, बिल्कुल सही। आ रही है आसम भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, मेरे ज़हन से निकल गया। मैं सोचता हूँ फिर आता है बात, मैं करता हूँ। राइट, तो कोई भी इम्तिहान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का होना बहुत लाजमी है, तब आप उसको कोई हाँ, मैं ये मुकाबला। बात करने लगा था कि ये जो फिर दुआ का फलसफा है सारा, ये जो है ना, ये गटर में बढ़ जाता है कि अगर तो आपकी फ्री विल नहीं है तो, और आपकी तकदीर में जो लिख दिया है वो आपके लिए होना ही होना है, तो आप दुआ मांगें या ना मांगें, वो जो तकदीर में लिख दिया हुआ है वो तो एज इट इज ही होना है। तो अगर फ्री विल है तो फिर आप अपनी मर्जी से काम करें। आप क्यों किसी से कह रहे हैं कि यार मेरा फलाना काम इस तरह से कर दे, मेरा फलाना काम उस तरह से कर दे? ये नहीं, आप खुदा को कह रहे हैं कि यार जो तूने मेरे लिए लिखा हुआ है, probably you do not know what is good for me, I know better than you do। दुआ, मैंने कहीं पे पढ़ा था काफी अर्सा पहले कि दुआ इस बात का सबूत है कि इंसान अपने लिए अपने रब से बेहतर सोच सकता है। आप सोचें जरा इस बात को कि कितनी खूबसूरत बात है कि दुआ इस बात का सबूत है कि इंसान अपने लिए अपने रब से बेहतर सोच सकता है। बात यह है कि मैं ये जो टेस्ट वाला मामला है ना, इम्तिहान वाला मामला, इसके ऊपर हम लोग मल्टीपल एंगल्स से मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं। बात करते हैं। गालिब, मैंने आपसे एक पीडीएफ शेयर किया है। मैं जी, ये जी कह सर। रहा हूँ कि एक दफा इस इम्तिहान के मामले को बस हम सेटल कर दें कि क्यों इम्तिहान इन प्रिंसिपल खुदा जैसी जात के साथ एसोसिएट करना एक गलती है, एक लॉजिकल मिस्टेक है। इंसान तो इंसान का इम्तिहान ले सकता है, लेकिन क्या खुदा किसी का भी इम्तिहान ले सकता है कि नहीं ले सकता? खुदा के साथ इम्तिहान का तसव्वुर इन प्रिंसिपल एप्लीकेबल है या नहीं है? तो वैसे तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं वन बाय वन इनको सामने इस वजह से रखना चाहता हूँ कि जरा ऑडियंस को ज़हन नशीन हो जाए। कभी कोई रिलीजियस आदमी, रिलीजियस स्कॉलर, गामदी साहब भी इम्तिहान का बहुत, आजमाइश का बहुत जिक्र करते हैं कि ये दुनिया जो है ये आजमाइश की बुनियाद पर बनाई गई है। तो हमारा मकसद ये है, ये जो सामने 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं इनको मैं गो थ्रू करता हूँ। और सर मैं इसमें थोड़ी सी बात कर दूं, मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहा, कि मैंने एक किताब कोई पढ़ी थी, उसमें ऑशविट्स जो कंसंट्रेशन कैंप था उसके बाहर एक किसी यहूदी ने ना ये तहरीर लिख दी थी कि इफ देयर एग्जिस्ट अ गॉड ही विल हैव टू सीक माय फॉरगिवनेस। हाँ, he must beg me forgiveness, ये था उसका। हाँ, ये नहीं कि अब खुदा को भी इम्तिहान देना पड़ेगा मुझे कि भाईजान मेरे साथ ये तूने क्या किया था। सही बात है, ये बड़ी मशहूर कोट है। तो जरा गालिब लेकर आए जरा पीडीएफ जी सर, सामने। मैं जरा जल्दी इन पॉइंट्स को गो थ्रू करना चाहता हूं ताकि मेरे ख्याल से लोगों तक आसानी हो। देखिए जी, बुनियादी तौर पर यह है कि जो टेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको खुदा के साथ वाबस्ता करना एक गलती है। ठीक है जी, क्यों? नंबर 1, जरा इसको मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, आसानी होगी। बाद में मैं बात उर्दू में करूंगा, जाहिर सी बात, मेरी प्रेफर्ड लैंग्वेज उर्दू ही है। अच्छा जी, क्या है कि जी, टेस्ट इज अ ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट दैट हैज इमर्ज्ड प्योरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शंस। The concept of testing according to a criterion has been constructed by humans precisely because performance in a test can be an indicator for a person's future performance in a task that depends on the capabilities assessed in the test। क्या मतलब है इसका? कि इंसानों ने टेस्ट के कॉन्सेप्ट को क्यों तराशा और ये क्यों इवॉल्व किया है? क्योंकि किसी इम्तिहान के अंदर जो आपकी कारकर्दगी है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो इस चीज का इंडिकेटर होती है कि उस शख्स की परफॉर्मेंस उस तरह के टास्क में जो कि फ्यूचर में उसको कभी दिया जाए, जो कि उन स्किल्स पर डिपेंड करता है जो कि टेस्ट की जा रही हैं,
वो कैसा रहेगा, यानी आइंदा परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ठीक है, पहली बात, इस बात को याद रखें। ठीक है, इसी वजह से टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं इमर्ज किया है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है इसकी इस तरह की सिमिलर सिचुएशन में आइंदा परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। एक बात याद रखें। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है कि द रिवॉर्ड्स एंड प्राइजेस गिवन फॉर परफॉर्मिंग वेल इन अ टेस्ट आर ऑफर्ड टू एनकरेज पीपल टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द फ्यूचर टास्क because the task in question is of some non-trivial significance। कि उनको जो रिवॉर्ड्स और प्राइजेस ऑफर किए जाते हैं कि वो किसी टेस्ट की में परफॉर्म अच्छा करें, वो इस वजह से किया जाता है कि ताकि उनको ये इनकरेज किया जा सके कि वो उस फ्यूचर टास्क में भी अच्छा परफॉर्म करें। क्यों? क्योंकि वो जो फ्यूचर टास्क है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, उसकी को बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो फ्यूचर टास्क क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। The importance of that future task in turn stems from the dependence of other humans on the successful completion of that task। यानी अगर आप किसी डॉक्टर का टेस्ट लेना चाहते हैं कि मैं असेस करूं कि ये जो डॉक्टर है इसने सही तरीके से तमाम मेडिकल डिजीजेस, टर्मिनोलॉजी, उनकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन सबको अच्छे तरीके से समझा है कि नहीं समझा, वो इस वजह से कि ऐसा समझना इम्पोर्टेंट है दूसरे ह्यूमंस के लिए। तो हम बहैसियत इंसान ये चाहेंगे कि एक डॉक्टर का अच्छे तरीके से ठोक बजा के टेस्ट लिया जाए बिफोर द डॉक्टर इज एक्चुअली डिप्लॉयड इन द फील्ड। एक पायलट का अच्छे तरीके से टेस्ट लिया जाए बिफोर द पायलट इज अलाउड टू लाइक फ्लाई अ कमर्शियल फ्लाइट, कि क्योंकि दूसरे ह्यूमंस उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो वी एज अ ग्रुप डिपेंड ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दैट टास्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इन्हीं 2 पॉइंट्स को आप जरा गौर से गौर करें तो आपको पता लगेगा। आगे मैं नंबर 3 पॉइंट को पढ़ देता हूं। वो ये है कि सबसे पहले कि जो कोई फ्यूचर टास्क है वो तो उसका तो कोई जिक्र ही नहीं कहीं मिलता, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये, गालिब स्क्रॉल डाउन करें, ये जो जुमला है ना, सेकंड जो तीसरा चौथा जुमला उस पर गौर करें। सेकंड, वी हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टास्क exists only in the context of the dependence of the test administrators as a group on it। यानी किसी टास्क की इंपॉर्टेंस इसी चीज से स्टेम कर रही है कि उस टास्क पे जो टेस्ट एडमिनिस्टर करने वाले लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं एज अ ग्रुप, हम बहैसियत इंसान या हम या हमारी आने वाली नस्लें, वो उस पर डिपेंडेंट है। गॉड चूंकि सेल्फ सफिशिएंट है, it does not depend on anyone else's capability, so the idea of assessing the capability collapses when it comes to God। गॉड चूंकि किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो उसका किसी भी स्किल को टेस्ट करना, किसी भी चीज के बारे में इम्तिहान लेना, इट द आइडिया कोलैप्सेस। क्योंकि हमने ये बात एस्टेब्लिश कर ली है कि किसी टेस्ट की इंपॉर्टेंस उसी सूरत में है कि उस टेस्ट में जो स्किल्स आप लर्न कर रहे हैं वो फ्यूचर में डिप्लॉय होने हैं किसी एक ऐसे काम के सिलसिले में जिस पर हम फंडामेंटली डिपेंड कर रहे हैं। ये देखें ये कितना इंसानी कॉन्सेप्ट है। गॉड पर टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, ये की पॉइंट था। एक माइनर पॉइंट भी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाज लोगों को वो क्लिक कर जाता है। वो नंबर 4 में लिखा हुआ है, उसको मैं क्या कहते हैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन बता देता हूं, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इस सारे मामले में बहैसियत इंसान हम जब किसी की परफॉर्मेंस को असेस कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस वजह से असेस कर रहे होते हैं क्योंकि हमें उसकी परफॉर्मेंस का पूरे तरीके से इल्म नहीं होता। तो जो इम्तिहान लेने वाला है उसकी इल्म की का नामुकम्मल होना और उसको मुकम्मल चीजों की खबर ना होना भी एक कंडीशन है टेस्ट करने का। क्योंकि अगर आपको पहले पता है कि जी इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी तो आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक ज़ेली नुक्ता है कि इम्तिहान लेने वाला, चूंकि हम इंसान, ये भी आपको बताता है कि इम्तिहान क्यों क्या कहते हैं एक इंसानी तस्वुर है, क्योंकि इम्तिहान लेने वाले को मुकम्मल इल्म नहीं है। गॉड को अगर आप अलीम कुल कहते हैं, ओमनिशिएंट कहते हैं, तो उस सूरत में भी जो इम्तिहान लेने का तस्वुर है वो गॉड पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो 3 चीजें, ना तो क्या कहते हैं कोई फ्यूचर टास्क है जिस पर के गॉड को आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंट है, जिसके लिए वो आपके स्किल्स टेस्ट कर रहा है। ठीक है जी, इस वजह से क्योंकि गॉड तो सेल्फ सफिशिएंट है, तो गॉड को तो किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो गॉड का किसी भी कैपेबिलिटी को टेस्ट करना इज बेसिकली इलॉजिकल। ठीक है,
दूसरा पॉइंट ये है कि गॉड को चूंकि मुकम्मल इल्म है, इस सूरत में भी उसका किसी चीज को टेस्ट करना इज इलॉजिकल। इम्तिहान के कॉन्सेप्ट को खुदा के साथ एसोसिएट करना बुनियादी फिलोसॉफिकल और लॉजिकल मिस्टेक है। तो ये आप जरूर उनके सामने रख दिया करें, हम कई बार इस पे बात कर चुके हैं। अच्छा, इसमें मैं Thank थोड़ा you. सा ऐड करूं कि देखिए, जब दुनिया में हम इम्तिहान देते हैं और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं कि जिसने मेरा टेस्ट लिया है मैं उसकी कैपेबिलिटी से सेटिस्फाइड नहीं हूं, या मुझे लगता है कि यार उसने सही तरीके से मेरे जो एग्ज़ाम है उसको मार्क नहीं किया, तो मैं कहूँगा कि यार आई डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन और दिस अथॉरिटी, कैन यू प्लीज़ अपॉइंट अनदर पर्सन जो कि मेरा इसी इम्तिहान का जो मैंने जो मतलब दिया है इसी को रीअसेस करे कि यार वेदर आई वाज राइट और द एग्जामिनर वाज राइट। तो जो टेस्ट मजहब आपको बता रहा है तो उसमें तो वो सारे पॉइंट जो आपने अभी बताया कि खुदा को तो सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, उससे तो टेस्ट नहीं लेना चाहिए। तो अगर तो इस बात को मान लें कि हाँ उसे इन चीज़ों का नहीं पता, तो हो सकता है कि उसे उन चीज़ों का भी ना पता हो जिसकी बुनियाद पे मैंने वो टेस्ट में उस तरह से परफॉर्म किया है। Probably I knew much more than my examiner, so I would like somebody else to be appointed to remark me in my exam. ये पॉइंट भी एक इसमें होना चाहिए मेरा ख्याल है। और दूसरी बात, एक छोटा सी बात मैं बोलूँगा कि जब वो लोहे कलम या वो लोहे महफूज में सब कुछ ऑलरेडी जबकि वो लिख बैठा है तो फिर इंसान को इम्तिहान में डालने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने खुद लिखा हुआ है। जी जी। अच्छा, इसमें अब ये चूंकि लोहे अभी कलम पीछे का फ्री विल की भी बात हो रही थी, मैं जरा फ्री विल की बात को भी कर दूं, क्योंकि फ्री विल है या नहीं है, दोनों सूरतों में हम ये कह रहे हैं कि खुदा के साथ जो है इम्तिहान लेने का तसव्वुर जो है एप्लीकेबल नहीं है। मैं अगेन ये कहूंगा कि गॉड की नॉलेज इनकम्प्लीट होना ये एक ज़ेरी नुक्ता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि गॉड को टेस्ट लेना इस वजह से नहीं क्या कहते हैं गॉड के साथ एसोसिएट किया जा सकता, क्योंकि कोई गॉड किसी फ्यूचर टास्क पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता जिसके लिए टेस्ट ले। इसको समझें, यानी ये मेन नुक्ता है, इस बात को समझें। लेकिन मैं यहाँ ये बात पढ़ देता हूँ, हिस्टोरिकली पीपल हैव अटेम्प्टेड टू ब्रिंग इन फ्री विल टू सेव द आइडिया ऑफ एन असेसर गॉड। ये जो पॉइंट 4 है उसकी फोर्थ लास्ट लाइन से मैं पढ़ रहा हूँ कि हिस्टोरिकली people have attempted to bring in free will to save the idea of an assessor god, कि जो असेस करने वाले, इम्तिहान लेने वाले गॉड के आइडिया को बचाने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं ये आइडिया जो है फ्री विल का आइडिया वो बीच में लाते हैं। इन एनी इवेंट इट इम्प्लाइज दैट गॉड डज नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज एंड ह्यूमंस कैन पोटेंशियली सरप्राइज गॉड बाय यूजिंग देयर फ्री विल इफ इट एग्जिस्ट्स। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर वो हो तो इसका मतलब ये है कि एक तो गॉड के पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, दूसरा इसमें इंप्लाई है कि ह्यूमंस जो है वो अपनी लिमिटेड नॉलेज की बेसिस पर गॉड जो कि अनलिमिटेड नॉलेज रखने वाला है उसको सरप्राइज कर सकते हैं अपनी फ्री विल के जरिए। ठीक है, तो लिहाजा इस बात को आप समझें कि फ्री विल और नो फ्री विल, आखिरी पैराग्राफ, फ्री विल और नो फ्री विल, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग हैज नो मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ गॉड। दोनों तरफ इसका कोई इतलाक नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए हम इसको कंक्लूड करते हैं। लेकिन ये अगर मजे की बात यह है कि फ्री विल को लाकर भी आप गॉड के इम्तिहान लेने को बचा नहीं पाएंगे। ठीक है जी, तो ये ईमान वालों के लिए फाइनल पंच लाइन है। आपने भी अल्लाह की कब्र खोद दी आज। चलें असद, शुक्रिया बहुत, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।